जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि व्यापार मंडल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बात करें सिवान के हसनपुरा प्रखंड की, तो हसनपुरा प्रखंड से 2 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे थे और वहां पर कड़ा टक्कर देखने को मिला दोनों प्रत्याशियों के बीच में। और आपको बताते चले कि कुल वहां पर 13 वोटर्स थे जो 2 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले थे, लेकिन उन 13 वोटरों पर लाखों रुपए की खर्च की गई थी दोनों प्रत्याशियों के द्वारा। और वहां पर लड़ाई आन बान शान की थी और दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अंत में जब नतीजे आए तो कहीं न कहीं वहां के जो वोटर्स थे उन्होंने वहां जो शिवशंकर यादव है उन पे अपना विश्वास जताया और उनको वहां से जीत हासिल कराई। और वहां से चुनाव जीतने के बाद शिवशंकर यादव कहीं न कहीं जश्न मनाते हुए दिखाई दिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और बहुत ही खुशी की लहर है उनके कार्यकर्ताओं और घर वालों में, क्योंकि बहुत बड़ी जीत हुई है और आन बान शान की लड़ाई में शिवशंकर यादव यहां विजयी घोषित हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कहते हैं शिवशंकर यादव, आइए आपको बताते हैं। जो हसनपुरा व्यापार मंडल का चुनाव हुआ, इसमें हमारे जितने भी वोटर हैं, तमाम वोटर को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ हसनपुरा प्रखंड के तमाम बुद्धिजीवी, व्यवसायिक बंधु, किसान बंधु, सबको मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। नेताजी, देखा जाए तो यहाँ पे मात्र 13 वोटर थे और उन्हीं 13 वोटरों पे 2 प्रत्याशियों का आन बान शान लगा हुआ था और आप काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। विरोधियों का जो भी चाल था, सारे चाल को आपने विफल किया, उसको जवाब दिए आप और चुनाव जीत भी गए। कैसा लग रहा है कि इतना बड़ा चुनाव, 13 वोटरों पे इतना बड़ा चुनाव हो गया? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी 13 को वोटर हैं, 13 वोटर के दिल में हम राज करते हैं और 13 वोटर से अगर दिल से पूछिए तो सबसे पहले मेरा स्थान है। यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं था, लेकिन लड़ाई को लाया गया, जबकि सहकारिता विभाग में ना कोई दल है, ना कोई पार्टी है, ना कोई जाति है। हम लोग 13 जो वोटर हैं सब लोग आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे का हम लोग सहयोग करते हैं और सहयोग लेते हैं। लेकिन विरोधियों द्वारा इसमें भी फूट डाला गया। हाँ, फूट डाला गया, लेकिन विरोधी का जो फूट है वो नाकाम हो गया, क्योंकि जितने वोटर हैं हमको चाहे और हमको वोट दिए। एक चीज है कि चुनाव हसनपुरा प्रखंड में हो रहा था, लेकिन इसको हैंडल दूसरा जगह से भी किया जा रहा था। बड़े बड़े नेताओं का इसमें आगमन हो चुका था, इंटरफेयर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसको अपना मर्यादा समझा, आन बान शान समझा और बहुत मजबूती के साथ आप चुनाव लड़े और अंत में जीत भी हासिल किए। आप हमको जो भी विरोधी समझे, लेकिन हम किसी को अपना विरोधी नहीं समझते हैं। सब लोग इस विभाग में जितने लोग हैं भाई हैं और भाई के अंदर मेरा स्थान था, इसलिए इस जीत को हम बहुत बखूबी से, बहुत आसानी से हम जीत लिए। तो जादव जी, एक चीज़ है कि जो भी किसान है यहाँ जिनको समस्याएं रही है खाद का, बीज का, सुखाड़ का, दहाड़ का, तो क्या माना जाए कि आपके आ जाने से अब तमाम जो समस्याएं हैं उससे निदान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसमें तो देखिए, सहकारिता विभाग है, व्यापार मंडल का जो गठन हुआ, हसनपुरा ब्लॉक का नया नया निर्माण हुआ, इसमें तो समझिए कि अभी कुछ है ही नहीं है। इसका जो ढांचा है कुछ नहीं है। सबसे पहले मुख्यालय में एक इसका व्यापार मंडल का गोदाम होना चाहिए। गोदाम नहीं है। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे, वादा नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे कि व्यापार मंडल का एक गोदाम बने। और जो भी सरकार के तरफ से इसका कोई फंड नहीं है, कोई ये वो समिति है, जो भी मिलेगा उसको खींच के लाया जाएगा और किसान बंधुओं के हित में काम किया जाएगा। आप तो खुद पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं उसरी पंचायत का और अब वर्तमान में आप हसनपुरा प्रखंड के व्यापार मंडल का अध्यक्ष बन गए हैं, तो इसके नाते अब आपका जिम्मेवारी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें टोटल 10 से 11 पंचायत भी है। सारे पंचायतों किसानों की आवाज को अब सुनना है। तो क्या माना जाए कि जो किसान लंबे समय से निराश थे, उनको उचित मूल्य पर उनके फसल की बिक्री नहीं होती थी, फसल का बीमा नहीं होता था, तो इन सारे चीज़ों को आप कर पाइएगा? हम किए हैं, पैक्स अध्यक्ष अपने पंचायत में किए हैं जी। हम 2009 से पैक्स के पद पर रहते हुए अगल बगल के पैक्स के किसानों का भी धान जो है उचित मूल्य पे
उसमें न 1 रुपया कोई कटौती है, न 1 रुपया कहीं घूसखोरी है, लिए हैं, जिसका फ़ायदा मुझे व्यापार मंडल के चुनाव में मिला। और तमाम पंचायत के जो सम्मानित किसान हैं वो लोग भी अपने दिल से चाह के हमको वोट दिलवाए। तो देखिए, आपको बता दें कि मीडिया सर्वे में यह जो प्रखंड है काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि मात्र 13 वोटर हैं, लेकिन 13 वोटर पे यहाँ पैसा बहुत खर्च हुआ, बहुत खर्चीला चुनाव बन चुका था और इसी को लेकर यह प्रखंड सुर्खियों में आया हुआ था। और सारे लोगों की निगाहें थी कि उस प्रखंड के नतीजे क्या होते हैं, कौन से प्रत्याशी वहाँ से जीत हासिल करते हैं। और अंत में विजय शंकर यादव ने इस महारण को जीता और शिव शंकर यादव ने जीत के ये साबित किया कि किसानों के प्रति जो इनका विश्वास है, जो लगाव है, वो ना तो कभी कम हुआ है ना कभी कम होगा। तो अंत में क्या अपील कीजिएगा, जो भी आपके वोटर हैं या जो आपके विरोधी थे जो चुनाव लड़े, चुनाव खत्म हो गया, मतभेद खत्म, मनभेद नहीं होना चाहिए, उसको लेकर क्या अपील कीजिएगा? ये तो हम कभी अपने लाइफ में मतभेद का माने सवाल नहीं उठता है कि मतभेद कभी रखे हो। चाहे द्वेष के भावना से जो भी हमारे सामने लड़ रहे थे उनके भी दिल में हम बसते हैं, चाहे जो भी उनका मदद कर रहे थे वो लोग भी जानते हैं कि हम बुरे नहीं हैं और किसी भी एंगल से हम कोई दागदार नहीं हैं। इसलिए यहाँ जो लड़ाई थी सत्य और असत्य की लड़ाई थी, सत्य की जीत हुई और सत्य की हार हुई। तो देखिए, हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे शिव शंकर यादव और इन्होंने साफ कहा कि यहाँ कोई चुनाव नहीं था, कोई लड़ाई नहीं था। 13 वोटर हैं, सबके दिलों में हम बसते हैं, सबके दिलों पे हम राज करते हैं। लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो विरोधी दल के लोग हैं, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। लेकिन जो वोटर हैं काफ़ी समझदार हैं, उन्होंने अंतिम समय पे मुझ पे विश्वास करके अपना बहुमूल्य कीमती वोट दिया और मैं इस मुकाबला को जीतकर किसानों के प्रति जो मेरी जिम्मेवारियां है उसको मैं निभाऊंगा। और यहाँ पे एक व्यापार मंडल का स्थापना करना मेरा प्राथमिकता रहेगी। कोशिश करूंगा कि विगत 5 वर्षों के अंदर वो यहाँ पे हसनपुरा प्रखंड में आ जाए, बन जाए और किसानों का जो फसल है उसको उचित मूल्य पर यहाँ पे खरीदारी की जाएगी। फसल बीमा हो, खाद हो, बीज हो, सुखाड़ हो, दहाड़ हो, इस सारे चीज़ों का रकम किसानों को उचित मूल्य पर मिलेगा। तो फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे थे N20 लाइव। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग निगाहें लगा के बैठे हुए थे कि हसनपुरा प्रखंड के नतीजे क्या क्या आते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और ताकि उनको मालूम चल सके कि शिव शंकर यादव वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं।